इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज भरौली कोइलसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव व MSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी। 12वीं के बाद मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर चुने, करें रोजगार परक कोर्स बी फार्मा, तो देर किस बात की। एडमिशन ओपन है, सीटें भी सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें व्यवस्थापक विभव कुमार यादव उर्फ आंसू से। इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज भरौली कोइलसा आजमगढ़। BTC व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पूर्व ब्लॉक प्रमुख की पुण्यतिथि पर MP मेमोरियल पब्लिक स्कूल का हुआ भव्य उद्घाटन। आजमगढ़ जिले के तरौलिया विकासखंड के इतिहास पुरुष कहे जाने वाले ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय माया प्रसाद यादव की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति दिवस समारोह एवं माया प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल बढ़िया तरौलिया आजमगढ़ का भव्य उद्घाटन किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता पूर्व मंत्री, विधान परिषद सदस्य व राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी बलराम यादव तथा मुख्य अतिथि धर्मेंद्र यादव सांसद रहे। सर्वप्रथम अतरौलिया स्थित विकासखंड कार्यालय में स्थापित स्वर्गीय माया प्रसाद यादव के आदमकद कांस्य प्रतिमा पर सांसद धर्मेंद्र यादव समेत सभी विधायकों ने माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात बढ़िया में 21वीं स्मृति दिवस समारोह पर अपने बचपन के सखा स्वर्गीय माया प्रसाद यादव को याद करते हुए सपा महासचिव बलराम यादव ने कहा कि माया प्रसाद यादव हम लोगों के बीच में नहीं है, मगर उनकी नीतियां, रीतियां व विचार आज भी हम लोगों के मार्गदर्शक का काम करते हैं। माया प्रसाद यादव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने कहा कि माया प्रसाद यादव का पूरा जीवन सपा को समर्पित था। उन्होंने पूरे जीवन में कभी भी अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। उनकी कमी को आज भी हम लोग महसूस करते हैं। काफी भावुक होते हुए बलराम यादव ने कहा कि आज माया यादव के बिना समाजवादी पार्टी अकेला महसूस करती है। माया प्रसाद यादव ने पूरे जीवन में कभी भी राजनीति को हथियार नहीं बनाया। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी को स्वर्गीय माया प्रसाद यादव ने रीढ़ की हड्डी की तरह यहां पर खड़ा किया है। माया प्रसाद यादव और बलराम यादव की जोड़ी की चर्चा इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हुआ करती थी। स्वर्गीय माया प्रसाद यादव ने पार्टी को खड़ा करने में पूरा जीवन समर्पित किया। बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जो नेताजी के प्रति इतनी बेबाकी से समर्पित रहे हैं। स्वर्गीय माया प्रसाद यादव और बलराम यादव की ऐतिहासिक जोड़ी रही है, वही परंपरा आगे भी चल रही है और अनवरत चलती रहेगी। स्वर्गीय माया प्रसाद यादव से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने पार्टी का काफी सहयोग किया। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि जिनकी भावना जैसी होती है उनकी वैसी ही जुबान चलती है। नेताजी का सम्मान हर गांव, गरीब, किसान और नौजवान करता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर रखा है कि अगर सपा सरकार में आती है तो पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी, अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि माया प्रसाद यादव की उंगली पकड़कर मैंने राजनीति सीखी है। 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। स्वर्गीय माया प्रसाद यादव के संघर्षों की कहानी घर घर में है। उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है, आज उसी रास्ते पर चलकर हम समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अतरौलिया के ब्लॉक प्रमुख व माया प्रसाद यादव के पुत्र चंद्रशेखर यादव ने कहा कि मेरे पिताजी हमेशा हम लोगों से कहा करते थे कि राजनीतिक जीवन में जनता के सुख दुख को अपना सुख दुख समझना, कभी भी इन लोगों से झूठे वादे मत करना। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की शिक्षा दीक्षा बढ़िया गाँव से हुई। उनकी बातों से प्रेरणा लेते हुए मैंने बढ़िया गांव में ही इंग्लिश मीडियम विद्यालय की नींव रखी। कार्यक्रम का संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। इस मौके पर दुर्गा प्रसाद यादव, नफीस अहमद, दरोगा सरोज, विशाल वर्मा, बेचई सरोज, कमलाकांत राजभर, अखिलेश यादव, श्याम बहादुर, हीरालाल, त्रिभुवन दत्त, सीमा यादव, जगदीश पांडे, रंजीत यादव, शीतला प्रसाद निषाद, कन्हैया गौड़, उमेश यादव मंत्री, मदन यादव, बलराम यादव, रामदुलाल राजभर, राकेश यादव, गुड्डू, नरसिंह, देवेंद्र यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। काफी अभाव में रह करके भी शिक्षा की काफी शिक्षा की ज्योति को उन्होंने उजाला किया है। सर, गांव गरीब किसान का नारा देने वाले स्वर्गीय माया प्रसाद यादव जी की पुण्यतिथि पर आज एक विद्यालय का भी उद्घाटन होना है। तो सर, ऐसे में माया प्रसाद यादव और शिक्षा को आप जोड़ करके किस तरह से देखते हैं? मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी की जो शिक्षा हुई थी वो उसी बढ़िया गांव में हुई थी। लगातार आप लोग, मैं बताऊं आपसे कि उसी कारण मैं बढ़िया में उस विद्यालय का उद्घाटन करवा रहा हूं। निश्चित रूप से
पिताजी लगातार ये चाहते थे कि गांव गरीब के लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और गांव से निकल करके इस क्षेत्र गांव जवार का नाम रोशन करें। निश्चित रूप से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जहां विभिन्न झंझावातों में हम यहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए अतरौलिया की महान जनता के साथ खड़े रहे, उसी तरह से एक उच्च परक गुणवत्ता परक शिक्षा और सस्ती शिक्षा हमारे क्षेत्र को मिले और जो पिताजी का सपना था वो साकार हो। सर उनके नाम पे जो विद्यालय है, विद्यालय में सर ऐसा कुछ ऐसा है कि जो गांव गरीब के बच्चे हों उनके लिए कुछ विशेष सुविधा या विशेष प्रयोजन का प्रावधान? निश्चित रूप से विशेष प्रायोजन का उसमें होगा, अभी हम लोग नहीं बनाए हैं, लेकिन अगर कोई असहाय होगा, आपको भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँगा, पढ़ने वाला अगर कोई नौजवान तेज लड़का होगा तो न केवल बढ़िया विद्यालय में ही जिसके माँ बाप नहीं होंगे, अगर पढ़ना चाहेगा केवल बढ़िया ही नहीं बल्कि हम और इस क्षेत्र का सेवक होने के नाते आगे भी उसकी पढ़ाई का भरपूर इंतजाम करेंगे। ठीक है, को आपने उन्हीं की जुबान से सुना है सर, ऐसे में बचपन की कोई यादें जो स्वर्गीय माया प्रसाद यादव के साथ जुड़ी हुई? देखिए, हमारे सांसद जी ने सब बातें कह दी, जिस तरह से उनका बेबाक और यहाँ के जनता के स्वाभिमान के लिए जो संघर्ष किया आदरणीय बाबूजी और वो मिल करके, एक एक बच्चा अतरौलिया का, पूर्वांचल का, आजमगढ़ का, उनके संघर्षों की कहानी घर घर में है। बस ईश्वर हमें इतनी ताकत दे, जो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो हमें रास्ता दिखाया, जिस रास्ते पर गरीबों की लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी मजबूती से लड़ रहे हैं, हमको और चंद्रशेखर यादव, हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण आज यहाँ पर उपस्थित होकर के जिस भाव के साथ माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, माननीय नफीस अहमद जी, कमलाकांत राजभर जी, हमारे साथी श्याम बहादुर यादव जी, आदरणीय बेचई सरोज, पूरा हमारा नेतृत्व वर्ग आजमगढ़ जनपद का आज आकर के जिस तरह से हमें ताकत देने का काम किया है, जिस तरह से हमारे चाचा स्वर्गीय माया प्रसाद यादव जी के प्रति जो भाव प्रदर्शित किया है, बस हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमें वो ताकत दें कि हम स्वर्गीय माया प्रसाद यादव जी के बताए हुए रास्ते पर चल करके समाजवादी आंदोलन, गरीबों की ताकत का जो माननीय अखिलेश यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं, माननीय धर्मेंद्र यादव जी जो हमारी पार्टी के संसदीय दल के दिल्ली में मुख्य सचेतक हैं, उनके साथ मिलकर के हम कैसे गरीबों की ताकत को बना सकें, उनके जीवन में खुशहाली ला सकें। आज के दिन हम उनकी पुण्यतिथि पर यही संकल्प ले रहे हैं। सर, अतरौलिया पूर्व प्रमुख स्वर्गीय माया यादव जी का 21वीं पुण्यतिथि है, ऐसे में सर अतरौलिया की राजनीति और अतरौलिया की विकास में इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है सर, ऐसे में आप माया प्रसाद यादव को किस? देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी के तौर पर उन्होंने पार्टी को यहाँ खड़ा किया। आदरणीय बलराम यादव जी के साथी के तौर पर, सहयोगी के तौर पर, भाई के तौर पर ये जोड़ी ऐसी थी, इस जोड़ी की चर्चा इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में होती थी। और मैं समझता हूँ आदरणीय स्वर्गीय माया यादव जी ने पार्टी को खड़ा करने में पूरा जीवन समर्पित किया। उन जैसे बेबाक, दिल के साफ और पार्टी के प्रति श्रद्धेय, नेताजी के प्रति समर्पित बहुत कम लोग होंगे जैसे व्यक्तित्व के वो धनी अपने में आप में रहे हैं। सर, ऐसे दो परिवार के होने के बावजूद भी, जैसे माया और बलराम की बात करें तो दो परिवार के होने के बावजूद भी एक राजनीति का एक लंबा इतिहास रहा दोनों का, और दोनों के बीच में निर्विवाद रूप से लगभग 25 साल की राजनीति। अगर वर्तमान प्रमुख की बात करो तो कहीं ना कहीं से इनका भी कुछ ऐसे बातों को लेकर के विवाद हुआ था। ऐसे में सर माया, कोई उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा एक उदाहरण और है जो माया और बलराम की जोड़ी को? नहीं, निश्चित तौर पे बहुत ऐतिहासिक जोड़ी रही, और मैं समझता हूँ ये परंपरा न केवल उस पीढ़ी में रही बल्कि आगे वाली पीढ़ी में भी वही परंपरा अनवरत रूप से चल भी रही, आप सब महसूस कर रहे होंगे और आगे चलेगी। सर, अगर पूर्वांचल की बात करें तो सर ये कहा जाता है कि स्वर्गीय माया प्रसाद यादव और बलराम यादव, अगर बलराम यादव प्रदेश की राजनीति करते थे तो माया यादव पूर्वांचल की समस्याओं को उनसे रूबरू कराते थे। तो क्या सर 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सर माया प्रसाद यादव के लिए समाजवादी पार्टी का कोई संदेश? नहीं, निश्चित तौर पे यही हम कह सकते हैं। हम क्या संदेश उनको देंगे, हम तो बच्चे की तरह रहे हैं। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था चंद्रशेखर जी हमारे साथ के पढ़े हुए, संग्राम जी हमारे साथ रहे।
तो हम अपने परिवार के बुजुर्ग के तौर पर हमेशा उनसे मिले और बहुत कुछ उनसे सीखने का, समझने का, मार्गदर्शन का भी मौका मुझे मिला। उनका पार्टी के प्रति, सदैव नेताजी के प्रति और क्षेत्र की जनता के प्रति जो समर्पण रहा है वो मैं समझता हूँ अविस्मरणीय है, कभी कोई भूलेगा नहीं। और हम लोग इस मौके पर यही संकल्प ले सकते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर सच्चाई, ईमानदारी और उसी निष्ठा से चलते हुए जिस तरह से उन्होंने क्षेत्र के लोगों की तरक्की की, विकास किया, यहाँ के लोगों के मान सम्मान और गौरव को जगाया। क्योंकि उस समय, जिस समय राजनीति आप सबकी शुरुआत थी, सम्मान, गौरव और स्वाभिमान भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था। तो उसको जगाने का काम हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने किया है। हम लोग उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे। सर, अगर हम राजनीति की बात करें तो इस समय अयोध्या के महंत राजू दास जी का एक टिप्पणी पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचाया है। सर, ऐसे में समाजवादी पार्टी उनके टिप्पणी को कैसे लेती है? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हालांकि जिस तरह के वो व्यक्ति हैं मैं उस तरह की बातों को दोहरा नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ, जिन नेताजी का अपमान किया उन्होंने, नेताजी के अनुयायी लोग उसका लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। नेताजी का अपमान पीड़ित परिवार का कोई व्यक्ति, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हों, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे समाज के वो लोग जिनको जुबान नेताजी ने दी है, वो लोग इस अपमान को स्वीकार और बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं समझता हूँ समय पर जवाब देंगे लोकतांत्रिक तरीके से। सर, 2027 की तैयारी चल रही है, ऐसे में सर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के समाजवादी पार्टी क्या है? समाजवादी पार्टी की स्पष्ट राय है कि पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की हर मुद्दे पर एकदम क्लियर कट और बहुत स्पष्ट राय है। पुरानी पेंशन भी होनी चाहिए, अग्निवीर की योजना भी खत्म होनी चाहिए। जो अग्निवीर 4 साल में ही नौजवानों को बेरोजगार बना दे, ऐसी योजना को कहीं कोई स्थान नहीं है। समाजवादी पार्टी की स्पष्ट राय है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की स्पष्ट राय है कि जो मंडल आयोग की सिफारिशों के माध्यम से या बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के माध्यम से दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान भाइयों को जो हक अधिकार मिले हैं उनको अक्षरशः मिलना चाहिए, जो कि बीजेपी के लोग लगातार उस पर कुठाराघात कर रहे हैं। नित्य नए हथकंडे अपना रहे हैं कैसे आरक्षण से लोगों को दूर करें। नित्य नए हथकंडे अपना रहे हैं कि जाति आंकड़े बाहर ना पाएं। नित्य नए हथकंडे अपना रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार न मिल पाए। नित्य नए हथकंडे अपना रहे हैं कि जो आरक्षण का प्रावधान है उस प्रावधान को कैसे तिकड़म करके दलित पिछड़ों के साथ शोषण किया जाए। ये बीजेपी के लोगों के हथकंडे हैं। इसके लिए हम समाजवादी लोग इन हथकंडों के खिलाफ आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक लड़ने का काम कर रहे हैं और लड़ेंगे। बहुत बहुत